वेलकम बैक टू लाइफ साइंस हब। चलिए इस वीडियो सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में दे रखा है x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन 0, देन x% ऑफ y इज, और ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। सो क्वेश्चन में दे रखा है, पूछा है x% means x by 100 of, that means multiplication of y क्या होगा, इक्वल टू y% ऑफ x। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इक्वल टू y%, that means 100 of x, yes, this option is correct बिकॉज दोनों टर्म इक्वल हैं। सो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, a certain item of raw food contains 35% of starch, 25% of protein, the rest fiber। स्टार्च कितना है, 35%, प्रोटीन 25% एंड रेस्ट इज फाइबर। सो फाइबर कितना होगा, 100 माइनस दिस, that means it will be 40%. Now the item is cooked by boiling in water which doubles its weight। so if item का weight कितना है, x है, तो आफ्टर बॉइलिंग कितना हो जा रहा है, 2x। half of the fiber in the food becomes soluble when cooked, that means 25% of fiber क्या हो जा रहा है, soluble। if the cooked item weight 200 gram, the amount of soluble fiber in it। so cooked weight दे रखा है कितना, 200 ग्राम। सो एक्चुअल वेट क्या रहेगा आइटम का, सो एक्चुअल वेट रहेगा 100 ग्राम। नाउ आफ्टर बॉइलिंग फाइबर कितना बचा, 20%। सो 20% ऑफ दी 100 ग्राम वुड बी 20 ग्राम। सो फाइबर कितना रहेगा, 20 ग्राम। किस ऑप्शन में, थर्ड। सो आंसर is 20 gram, option number third is correct। now move to the next question। क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a ball starts rolling from the edge of the slope at the time t0 as shown in the diagram। so referring to the graph a b c, which of the following statement is correct। so correct statement हमको यहाँ बताना है। so बॉल मूव कर रही है, तो ऑप्शन हम यहाँ देख लेते हैं क्या दे रखा है, ए डिपिक्ट्स मोशन विद फ्रिक्शन एंड सी डिपिक्ट्स मोशन विद विदाउट फ्रिक्शन। सो ए डिपिक्ट्स मोशन विद फ्रिक्शन, अगर यहाँ फ्रिक्शन है सो जो बॉल है वो मूव करेगी, और मूव करने के बाद यहाँ कहीं आएगी, फिर इसकी स्पीड स्लो होगी क्योंकि कुछ एनर्जी फ्रिक्शन में लॉस हो जाएगी, फिर इस तरीके से बॉल स्लो होते होते ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगी। सो ए क्या होगा, मोशन विथ फ्रिक्शन। सी में क्या दे रखा है, बॉल 2 से मूव करके 2 पोजीशन पर ही पहुंच रही है, और फिर अगेन मूव करने के बाद इनिशियल पोजीशन पे पहुंच रही है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब मोशन क्या हो, फ्रिक्शन लेस। सो सी इज मोशन
विदाउट फ्रिक्शन। और बी ग्राफ क्या दे रखा है, बॉल 0 से 2 की ओर बढ़ रही है एट द टाइम ऑफ जीरो। बॉल मूव कहाँ से कर रही है, 0 टू टूवर्ड्स 2 पोजिशन। दैट मीन्स बॉल यहाँ पे है और बॉल यहाँ से मूव कर रही है यहाँ, बट बॉल यहाँ पे किस में है, रेस्टिंग फेज में। सो बॉल मूव रेस्टिंग फेज में है, सो बॉल तब तक मूव नहीं कर सकती जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे बॉल पे लगाया ना जाए। सो दिस सिनेरियो इज इम्पॉसिबल until external force apply। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। A depicts motion with friction, yes, and C depicts motion without friction. So this option is correct। करेक्ट पूछा था, सो आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, द ग्राफ शोज एवरेज रन रेट via team A and B in a 20 over cricket match। Select the incorrect statement। Incorrect statement बताना है, इस ग्राफ को हमको एनालाइज करना है। तो ऑप्शन ही यहाँ पे हम देखते हैं और एलिमिनेट करते जाते हैं। टीम बी स्कोर मोर रन्स देन टीम ए इन दी फर्स्ट 10 ओवर। सो यहाँ तक फर्स्ट 10 ओवर तक बोला है टीम बी स्कोर मोर रन। हाँ, ग्राफ हम देख रहे हैं उससे लग रहा है कि यस, टीम बी स्कोर मोर रन। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। पूछा क्या है, इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, टीम ए स्कोर मोर रन देन टीम बी इन ऑल। हाँ, इसको हमको थोड़ा ध्यान से देखना है। सो यहाँ पे आपको गैप दिख रहा होगा, सो यहाँ पे जो गैप है हम इसको 1 मान लेते हैं। 1 रन एक्स्ट्रा बनाया है टीम बी ने, कहाँ तक, 10 ओवर तक। ओवरऑल 2 रन एक्स्ट्रा बनाए और यहाँ गैप देख रहे हैं हम लगभग डबल है, तो इसको हम 2 टाइम्स कर लेते हैं। सो फाइनली हम 20 ओवर तक जब हम देखते हैं तो टीम ए स्कोर मोर रन देन टीम बी। यस, दिस इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, टीम बी स्कोर मोर रन इन ओवर 1 to 10। टीम बी स्कोर मोर रन, यस, 1 to 10, देन 11 to 20। 11 to 20 लेस रन स्कोर किए हैं कंपेयर टू टीम ए, बिल्कुल करेक्ट। सो दिस वन इज आल्सो करेक्ट। तो रिमेनिंग ऑप्शन 4 वुड बी द इनकरेक्ट। क्या बोल रहा है, टीम ए हैज अ लोअर ओवर और रन रेट देन टीम बी, और ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि टीम ए स्कोर मोर रन, जो कि हमने ग्राफ पे एनालाइज करके बताया। सो आंसर क्या होगा, 4। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। नाउ ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर वाज मेल्टेड and cast into a cylindrical bar of radius 3 centimeter। What would be the length of the bar? So length of the cylinder पूछा है यहाँ पे। So यहाँ पे हम एक स्फीयर बनाते हैं। स्फीयर क्या है, 6 मीटर इसका रेडियस है। इसको मेल्ट करके क्या बनाया है, मेल्ट करके बनाया है एक सिलिंड्रिकल बार, और इस सिलिंड्रिकल बार की रेडियस कितना है, 3 मीटर। सो इसका रेडियस हम कैपिटल 6 कर लेते हैं और इसका रेडियस 3 मीटर। क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द बार हमको यहाँ पे पूछा है। सो फाइनली इस स्फीयर से ही ये सिलेंडर बना है। सो स्फीयर का वॉल्यूम बराबर होगा सिलेंडर के वॉल्यूम से, बस यही हमको यहाँ पे रखना है।
सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एल। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 4/3 पाई 6 इंटू 6 इंटू 6 पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू एल। सो 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 2 जा 6 पाई पाई कैंसिल बचा क्या L इज इक्वल टू 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 मीटर। सो बार का लेंथ क्या है 32 मीटर। किस ऑप्शन ये दिस वन। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगर आपको हमारा कंटेंट वर्थफुल लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।